क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए संस्कृत का मैं आपको सेट बी इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है, फुल सॉल्यूशन भी उसका मैंने दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल करिएगा आप, तो आपने पीडीएफ ली होगी। और जो आपका सेट बी है इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो बालका इति रूपम भवति, तो इसमें क्या आएगा आपका चतुर्थी आंसर इसका आपका राइट रहेगा। दूसरा है राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर आपका रहेगा रामात्। चौथा है नधा इति रूपम भवति, तो नधा इति रूप भवति इसमें कौन सा रूप आएगा आपका तृतीया विभक्ति। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ये आपका चौथा प्रश्न है, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर आएगा आपका फलस्य। पांचवा है मनाई रूपम भवति, तो इसका आंसर आएगा आपका तृतीया। और औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए, सॉरी सही विकल्प हो गए हैं। अब जल्दी से चलिए हमारे रिक्त स्थानों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है गम धातो रट लकारस्य रूपम डेडेस अस्ति, तो कौन सा रहेगा गमिश यामी। दूसरा है अभवत इतस्मिन रूपे डेडेस लकार अस्ति, तो इसमें आपका ये वाला रहेगा। और लोट लकारः डेडेस इति पदे अस्ति, तो क्या रहेगा इसमें पढ़तु रहेगा। और अभवत इते पदे डेडेस काला भवति, तो कौन सा रहेगा भूतकाल। और प्राहारः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा आंसर आएगा। और प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेस अस्ति, तो प्रत्येक इसका आंसर आपका सही रहेगा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। बाकी प्रश्नों के आंसर भी अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, आपको कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। चलिए हम जोड़ियों को भर लेते हैं। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी पढ़ितुम, तो पढ़ितुम की जोड़ी क्या रहेगी आपकी पहली तुमुन, ये वाली जोड़ी पहली। दूसरी है कर्णियम, तो कर्णियम की जोड़ी आएगी आपकी लप्य। तीसरी जोड़ी है विहाय, विहाय की जोड़ी रहेगी आपकी, सॉरी ये यहाँ पे मैंने तीसरी जोड़ी आपकी गलत कर दी है, एक बार फिर से टिक कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी तुमुन, दूसरी जोड़ी जो रहेगी आपकी कर्णियम की अहर्नियम रहेगा ये। तीसरी विहाय की जोड़ी लप्य रहेगा। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी वृक्षा स्वयं न खादन्ति, तो क्या नहीं खाते हैं वृक्ष स्वयं फल। और कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ पे गरीबी नहीं होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वचन, वचने, वचने जोड़ी रहेगा इसकी वचने। और कुंभकारा घटान रचयति, तो इसका आएगा जीविका हेतु। तो ये जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर आपको उसमें करना है, तो स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया होगा तो चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका एक वाक्य में उत्तर, खिन्ना बाला अनायो पदायो विशेष पदम किम, तो क्या रहेगा खिन्ने,
चिन्ह रहेगा इसका आंसर आपका। दूसरा है धनुर्धर अर्जुन अत्र विशेष पदम अस्ति, तो इसका आएगा अर्जुन। तीसरा है सरस्वती तस्य पदस्य परायपदम अस्ति, तो इसका आएगा वाणी। और इंद्र इति पदस्य परायपदम किम, तो मंदम सक आएगा इसका सक। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो शीघ्र यानी जल्दी का उल्टा क्या रहेगा, मंदम यानी धीरे। और वृद्धः इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो वृद्धः का वो आएगा युवा। तो एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं आपके। अगला जो प्रश्न है इसमें शुद्ध अशुद्ध करना है आपको, तो चलिए इनको भी हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है मनोरथः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो इसका आएगा आपका आम। तो मैं यहाँ पे केवल चिन्ह लगाऊंगी राइट के, तो आप लिख लीजिए इनके नीचे आम नाम। दूसरा है सज्जन इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो आम। तीसरा है उमा प्लस ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, तो ये आम रहेगा आपका। चौथा है पंचपत्रम इति पदे द्विगु समास भवति, द्विगु समास है इसमें, तो ये आपका रहेगा आम। और समास षड भवन्ति, तो आम। और यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये रहेगा आपका ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ से आपके ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। तो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 10वां प्रश्न है, और ये यहाँ पे 10वां, 11वां, 12वां प्रश्न। ये आपका 13वां प्रश्न, वाच्य परिवर्तन करने हैं आपको। और ये आपका 14वां प्रश्न है, जिसमें सुभाषितनी के श्लोक करने हैं और 15वें में 2 शुद्ध करना है। और ये 16वें प्रश्न में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। और ये यहाँ पे 17वां प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ लेना है तो कॉल ज़रूर करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये आपका 19वां प्रश्न। और ये इसका अथवा दिया गया है आपको। ये 21वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में आपको शुल्क मुक्ति के लिए संस्कृत भाषा में एक आवेदन पत्र करना है। और 23वें प्रश्न में निबंध है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का सेट बी भी पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में सेट ए पढ़ाया है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल पर जाकर आप कंप्लीट कर लें।